ये है योग का विधान। चलो, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन करो। भ्रूनमनासन के बाद अब सब बच्चे करो। अभी कुछ सोचते हैं तो एडवांस योग करने वालों के लिए है। इतना योग तो सबको आना चाहिए बच्चों। भ्रूनमनासन, हनुमान आसन सब करो। हाँ, इसमें कोई समझौता नहीं। सब बच्चे करो करो। रुको थोड़ी देर, अभी हाथ नीचे मत लाओ। 1 मिनट बोला हुआ है, आधा आधा मिनट तो दोनों तरफ से करो। करना तो पड़ेगा ऐसे। सब बच्चे करो। कुछ बोल रहे जी पैर पूरे नहीं खोल रहे, करोगे तो खुल जाएंगे। करने से ही होगा। जीवन का बहुत बड़ा सत्य कर्म कहो, पुरुषार्थ कहो, अभ्यास कहो, प्रैक्टिस कहो। इसी से धीरे धीरे परफेक्शन भी आएगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये हुआ हनुमान आसन। अभी एडवांस तो इससे आगे होंगे, अभी तो ये तो बेसिक है। चलो उष्ट्रासन करो और पूर्ण उष्ट्रासन करो। उष्ट्रासन सब करेंगे और पूर्ण उष्ट्रासन में सिर एड़ियों पर, पंजों पर रख देंगे। ऐसे अभ्यास होने चाहिए। ये है महिमा अभ्यास, करने से होगा। आज तो सौम्य देव जी भी लगे हुए हैं कि अगली बार पूरा करके ही छोड़ना है। हाँ, लगे रहो। पूर्ण उष्ट्रासन, यहां तक पहुंचना है बच्चों सबको। हाँ, ये टारगेट है तुम्हारा, पूर्ण उष्ट्रासन। चलिए वापस आइए। अब पूर्ण उष्ट्रासन हो गया। अब वृश्चिकासन कीजिए। बैलेंस तो बनाइए। देखो, हमने बीच में अभ्यास छोड़ दिया था, लेकिन करने से तो होगा ना। करो, उठा करके और सिर के ऊपर रखना पड़ेगा। या तो हाथ कोहनियों के बल, हाँ, या पूरे हाथ सीधे करके। 3, 4, 5 तरह से होता है एक एक आसन के। भेद प्रभेद बहुत ज्यादा है। भेद प्रभेद उपभेद। पूरे हाथ सीधे रख करके, कोहनियों पर भार का संतुलन करके, हाथ पीछे फैला करके प्रसिद्ध हस्त वृश्चिकासन। और फिर सिर पर पैर रख करके और आकंठ वृश्चिकासन। या कंठ के नीचे तक ले आते हैं, गर्दन के नीचे तक पैरों को ले आते हैं। आकंठ वृश्चिकासन करो बाबूजी। हाँ, जैसे इधर बेटियों ने कर रखा है, इसको कहते हैं आकंठ वृश्चिकासन। कि थोड़ी के नीचे आ गए दोनों पैर, ये ऐसे आकंठ वृश्चिकासन। तो धीरे धीरे होगा। चलो आपको अब मयूरासन करो सब। मयूरासन और मयूरी आसन, ये सबको करना है बच्चों। करो सब। ये सब मिनिमम 35 है। सब गुरुजन सुन लो, ये सबको करवाना ही है जो आज बताया है। इसमें सबका पूरा परफेक्शन। मयूरासन, मयूरी आसन, तो ये मिनिमम 10 पोस्चर सबको करने ही हैं। ऐसे ही। चलो अब इसके आगे अब शुरू होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योग अभ्यास। तो अब तो आप सन्यासियों नीचे पधारो। आज एक बेटी मेरे दाहिनी तरफ आएंगे और एक बालक हमारे बाईं तरफ आएंगे। तो
अब इसके आगे शुरू होगा विपरीत हनुमान आसन है, ओंकार आसन है, टिट्टिभासन है, डिम्बासन है, ये सब आगे शुरू होंगे। करो बिटिया, लगातार करो। तो ये 10 अभ्यास तो सबके लिए मैंने बता दिए। शेष बैठे बैठे करो यहाँ से शुरू। ये तो हमारे शास्त्र साधकों के लिए अभ्यास कर रहा हूँ। शेष को अपने अपने अभ्यास। अब आधा घंटा एडवांस योग की प्रैक्टिस, एक सहजता के साथ। हनुमान आसन में सिर पीछे घुटने के ऊपर टिक जाएगा, घुटने के पीछे वाले हिस्से। अब ऐसे एक एक अभ्यास को साधना पड़ेगा। तो मिनिमम 10 अभ्यास सब बच्चों के लिए। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन के बाद 5 तो मुख्य हैं, ये तो सब कर लेते हैं। भूनमनासन, पूर्णुष्ट्रासन, सब करो। भूनमनासन, पूर्णुष्ट्रासन, वृश्चिकासन, मयूरासन, भूनमनासन, हनुमानासन, पूर्ण उष्ट्रासन, वृश्चिकासन, मयूरासन। ये 10 अभ्यास तो सब बच्चों को करने हैं। ओबेसिटी के लिए स्थित कोणासन, चक्रासन, शीश मंडूकासन, योग मुद्रासन। अपने अपने अभ्यास भूनमनासन में भी, हनुमान आसन में भी ऐसे को साधना पड़ता है ना। हनुमान आसन करो बेटी, आगे भी झुको, तुम्हारे 5 मिनट ऊपर थी जातो इससे। हनुमान आसन आगे भी झुक करके, घुटने के ऊपर पीछे झुक के घुटने के ऊपर की ओर सिर लगाना, इसको कहते हैं। एक एक आसन के भेद प्रभेद। चलिए, अब तो ये तो चलता रहेगा ऐसे। अब सब बच्चे 100 बार भुजंगासन करो। हाँ, ये अभ्यास सबके लिए अनिवार्य है। अभी जो भुजंगासन करवा रहे हैं, 100 बार भुजंगासन और 10 बार सूर्य नमस्कार, ये सबके लिए अनिवार्य है। शेष हमारे साथ में मंडूकासन कीजिए। आज अभी पहले बच्चों की बात कर लेते हैं। जो बार बार सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, जीते हैं, वैसा ही हमारा जीवन हो जाता है। बच्चे बार बार अच्छी चीजें सोचे, अच्छा देखे, अच्छा सुने, अच्छा बोले, अच्छा करे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनोभिर्यसे महि देवहितं, यदायुः स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसाविव। पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महि। ये है जीवन का विधि विधान। अपने अपने अभ्यास पूरे करो, जिससे जितना बन पाए उतना करो। बार बार बच्चे उल्टी पुल्टी चीजें देखते हैं, उल्टी पुल्टी चीजें सुनते हैं, करते हैं, जीते हैं। इसलिए जीवन में उलट पुलट, उथल पुथल बचपन से ही मच गई है। पिछले दिनों एक ही साथ एक परिवार की 3 बेटियों का सुसाइड करना राष्ट्रीय एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया। पिछले दिनों की 3 बड़ी घटनाएं हैं
जिन्होंने पूरे संसार को झकझोर करके रख दिया। एक तो पढ़े लिखे जाहिल, पढ़े लिखे दुराचारी, व्यभिचारी, पढ़े लिखे दरिंदे, कातिल 5 साल से लेकर के 15 साल की बेटियों को इकट्ठा करते एक टापू पर एप्स्टाइन फाइल्स में। 30 लाख पेज की दरिंदगी की रिपोर्ट है वो। उनके साथ दुराचार व्यभिचार करते और बेटियों को काट करके फिर खा जाते। ये और गंदा काम। बेटियों के साथ दुराचार व्यभिचार किया और उनको काट करके बोटी बोटी करके फिर खा जाते। और उसमें दुनिया के बड़े लोग इकट्ठे, सो कॉल्ड बड़े लोग, अभी भी उसमें कुछ जिंदा हैं कुछ मर गए। सो कॉल्ड बड़े लोग ये काम कर रहे थे। पहले तो बेटियों को नोचना, दरिंदगी की हदें करना अपने हवस की शिकार के लिए, बड़े राम राम। फिर उनको काट करके खा जाना, ये कैसे हो सकता है? ये हम सोचते थे ये कोई बहुत असभ्य लोग होंगे, जंगली कुछ भी कहो, हैवान होंगे, दरिंदे होंगे, वो ही काम करते होंगे। लेकिन 5 साल से लेकर के 15 साल की बेटियों को, 5 साल की बेटी क्या होती है, अब उसके साथ दरिंदगी, तो वो तो बच्चियां तो खत्म ही हो जाएगी। फिर उनको काट करके खा जाना, मेरा ये एप्स्टाइन फाइल्स में देखा। चलो एडवांस योग इधर आ करो, ये डिम्बासन आदि सब बच्चे बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, बेटे और बेटियां सब लगे। बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है इसके लिए। दूसरा, 3 बेटियों का आत्महत्या कर लेना एक साथ। हम तो कोरियन बनना चाहते हैं, कोरियन बॉडी, कोरियन स्किन, कोरियन पूरा एटीट्यूड, कोरियन से ही शादी करेंगे। माँ बाप ने कहा बेटा तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, ये मोबाइल धर दो यहाँ और अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। तीनों ने सलाह करके और मर गई, और साथ में सुसाइड नोट भी लिख करके गए कि आप हमको कोरियन नहीं बनने दे रहे, आपको नहीं पता हम कितना कोरियन से प्रेम करते हैं, और हम तो शादी भी कोरियन से ही करेंगे। आप तो हमारी जिंदगी को तबाह करना चाहते थे, इसलिए हम खुद ही अपने आप को खत्म कर लेते। लो, अरे भैया इंडियन हो, भारतीय हो, भारतीय बनो। कोरियन है कोरियन है, चाइनीज है चाइनीज है। आजकल एक और जवान लड़के लड़कियों में शौक चढ़ा है, लड़कियां लड़का बनना चाहते हो, लड़का लड़की बनना चाहते। पैदा हो किया भगवान ने लड़का, पैदा की लड़की, और अपना जेंडर चेंज कर रहे हैं, उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। मेरे राम, ये हो रहा है दुनिया में तबाही का मंजर। कोई कोरियन बनना चाह रहा है, कोई जेंडर चेंज करना चाह रहा है, और ये छोटे घरों में नहीं, जिनको कहते हैं ये तो बड़े घराने हैं, बड़े खानदान के लोग हैं, ये तो बड़े खानदानों में हो रहा है। कोरियन बनेंगे, जेंडर चेंज करेंगे, और फिर पतन की पराकाष्ठा। रे राम राम। तीसरी बात भारत में चर्चा का विषय बनी, राजनीतिक तौर पर 3 बड़ी नाटकीय घटनाएं। अब उसको मैं बहुत महिमा मंडित नहीं करना चाहता। भारत में बोले प्रधानमंत्री आएंगे संसद में, तो पहली बार हुआ भारत की आजादी के इतिहास में, तो बोले महिला सांसद, और उसमें भी दलित महिलाओं को सबसे आगे रखेंगे और नरेंद्र मोदी को पीटेंगे। ये लो, जैसे कोई स्कूल में टीचर को घेर के पिटाई करते थे ना कहीं कहीं, तो बोले दलित महिलाओं को सबसे आगे करेंगे और वो नरेंद्र मोदी के बैठते ही उसके पर टूट पड़ेंगी। और फिर नरेंद्र मोदी क्या करेगा, उन पे हाथ तो उठा नहीं सकता। फिर बोले उनको, उन महिलाओं को पीटने के लिए बीजेपी की महिलाएं आएंगी और संसद के अंदर लड़ाई होगी।
बोले ये ड्रामा करेंगे और फिर कहेंगे नरेंद्र मोदी को हटाओ। ये भारत की घटना। आपको ये मैं कोई मिलावटी बात नहीं बता रहा हूं, एकदम हकीकत बात बता रहा हूं। फिर वेनेजुएला में जो ड्रामा हुआ वो सारी दुनिया ने देखा नहीं। जो रसिया और यूक्रेन में हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। अब कह रहे हैं ईरान और अमेरिका में क्या होगा। यदि ये बात को समझदारी से रोका नहीं गया, युद्ध तो कहीं कोई भी कर सकता है, किसी के साथ भी। गृह युद्ध हो, घर में लड़ाई करनी हो, पति पत्नी को करनी हो, भाई बहनों को करनी हो, गुरु शिष्यों को करनी हो। ईरान और अमेरिका का युद्ध नहीं रुका तो थर्ड वर्ल्ड वॉर तय है। ये यूक्रेन और रसिया तो फिर भी अपेक्षाकृत ठीक से लड़ाई कर रहे थे। अरे रामा, चलो अलग अलग प्रकार के, जिसको कहते हैं ना पागलपन की पराकाष्ठा, उन्माद। किम जोंग में अलग तरह का उन्माद है।